डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की एक्सरसाइज कर रहे थे पिछले 1-2 दिनों से। आज हम उसको जारी रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम प्यारे बच्चों आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम द ऑर्गन फ्रॉम विच ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज इनटू द हार्ट। उस ऑर्गन का नाम लिखना है जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि प्योर ब्लड हार्ट की तरफ जाता है। प्यारे बच्चों, लंग्स में ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होती है, फिर वहाँ से लेफ़्ट साइड की तरफ, हार्ट के लेफ़्ट साइड की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड। इन लंग्स ब्लड इज़ ऑक्सीजनेटेड एंड इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 इज़, हाउ डज एक्सक्रीशन ऑकर इन लवर एनिमल। लवर एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है। एक्सक्रीशन को रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। In lower animals, excretion occurs through the general surface of the body by the simple process of diffusion. In lower animals में excretion उनकी general body surface होती है through simple process of diffusion. Question number 13. Why is excretion important for living beings? Excretion क्यों इतनी अहम है living beings के लिए? Dear students, some of the waste products like urea are very harmful and toxic. These must not accumulate within the body, otherwise their accumulation produces health problems or even sometimes death. Hence, excretion is important for living beings. कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ में बनता है, मिसाल के तौर पर यूरिया, ये बहुत ही नुकसानदेह और टॉक्सिक जहरीला है। इन्हें हमारी बॉडी में जमा नहीं रहना चाहिए। अगर ये जमा होंगे तो हमारी बॉडी पर इसके बुरे असरात पड़ेंगे। कभी कभार ये उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ भी कर सकते हैं। इसलिए एक्सक्रीशन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेम द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। हमें ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन ह्यूमन बींग्स में जितने भी हैं उनके नाम बताने हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स और लंग्स, स्किन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनीज एंड लिवर। उसके बाद एक और क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 15, व्हाट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड बाय द फॉलोइंग पार्ट्स। जितने ऑर्गन्स नीचे दिए गए हैं हमें देखना है कि इनमें से कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव किए जाते हैं इन ऑर्गन से। स्किन हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर बाय मीन्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स इन द स्किन जो हमारी बॉडी की है, ये हमें एक्सक्रीशन में मदद करता है। इससे क्या क्या एक्सक्रीट होता है, यूरिया, सॉल्ट और एक्सेस वाटर बाय मीन्स ऑफ स्वेट, जो स्वेट ग्लैंड्स हमारी स्किन में होते हैं। दूसरा ऑर्गन किडनीज, दे हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट्स लाइक यूरिया एंड नाइट्रोजन इन यूरिन। यूरिया और नाइट्रोजन जो यूरिन में होता है, इनका एक्सक्रीशन में मदद करते हैं ये किडनीज। लंग्स हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोड्यूस होता है, उनकी एक्सक्रीशन में लंग्स मदद करता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ सम वेस्ट्स अलॉन्ग विद फीसेस थ्रू एनस। जो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट बनता है फीसेस, उसी की एक्सक्रीशन में लार्ज इंटेस्टाइन में मदद करते हैं, थ्रू एनस से एक्सक्रीट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेम द ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म्स, इंसेक्ट्स एंड वर्टिब्रेट्स। हमें नाम बताने हैं ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व है इन लिविंग ऑर्गन। अर्थवर्म में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व एक्सक्रीशन के लिए, इंसेक्ट्स में क्या है और वर्टिब्रेट्स में। ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म और नेफ्रीडिया, इन्हें हम नेफ्रीडिया कहते हैं। अर्थवर्म में नेफ्रीडिया, इंसेक्ट्स में मालफिजन ट्यूब्यूल्स और वर्टिब्रेट्स में किडनीज, जिनमें वर्टिब्रेट्स में हम भी आते हैं। हमारे अंदर फॉर एक्सक्रीशन किडनीज मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन स्वेटिंग।
एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। स्वेटिंग क्या है, उसकी अहमियत क्या है। स्वेटिंग प्यारे बच्चों, इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ए वाटरी फ्लूइड फ्रॉम स्वेट ग्लैंड्स इन द स्किन। द वाटरी फ्लूइड कंटेनर डिजॉल्व्ड साल्ट्स। स्वेटिंग प्रोड्यूस ए कूलिंग इफेक्ट। स्वेटिंग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाटर फ्लूइड उसके स्वेट ग्लैंड से जो उसकी स्किन में प्रेजेंट होते हैं प्रोड्यूस होता है वाटर फ्लूइड। ये वाटर फ्लूइड इसमें डिजॉल्व्ड साल्ट्स मौजूद होते हैं। स्वेटिंग से क्या होता है, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कूलिंग इफेक्ट होता है, उसे ठंडी महसूस होती है। स्वेटिंग से दो चीज़ें बाहर आती हैं प्यारे बच्चों, वाटर और डिजॉल्व्ड साल्ट्स। इसीलिए हमें जब हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी तो हमें ज़्यादा फ्लूइड लेने की ज़रूरत है और हमारे डाइट में थोड़ा बहुत साल्ट ऐड करने की ज़रूरत है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।